हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ शॉर्ट हैंड थ्योरी के चैप्टर फर्स्ट का पॉइंट नंबर 6, जो कि मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ एक बार। ये आप सभी देख लीजिए, ये है पेज नंबर 3 पे पॉइंट नंबर 6 फ्रेजिंग। इस पेज का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से इस पेज की एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने न्यू व्यूअर से कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल के थ्रू शॉर्ट हैंड थ्योरी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरी क्लास फर्स्ट की जितनी भी वीडियो है सारी वॉच कर लीजिए, उसके बाद ही आपको आज की वीडियो जो है क्लियर हो पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 6, हमारा पॉइंट नंबर 6 है फ्रेजिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेजिंग क्या होती है। जब हम शॉर्ट हैंड में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की आउटलाइनिंग को एक साथ बना देते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल, तो वो जो है हमारी फ्रेजिंग बन जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपको लिखना है टू डू, ये टू और डू ये दो अलग अलग वर्ड हैं। इन दोनों को अगर हम शॉर्ट हैंड में एक साथ बना देंगे, टू इस तरीके से बनता है, जो कि आपने इससे पहले वाली क्लास जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म क्लियर करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि टू किस तरीके से बनता है। लाइट बनता है ये, और डू इसी के साथ जहां पे पहला ये टू हमारा खत्म होगा, जस्ट वहीं से हमारे को दूसरा स्ट्रोक शुरू कर देना है, दूसरा वर्ड की आउटलाइनिंग बना देनी है। तो इस तरीके से टू डू, ये जो है हमने इसकी आउटलाइन बनाई है, ये हमारी एक फ्रेज हो गई, फ्रेजिंग, ये हमारी एक फ्रेजिंग बन गई। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला जो भी हमारा वर्ड होगा फ्रेजिंग के अंदर, जो भी हमारा पहला वर्ड होगा, हमको उसकी प्लेसिंग का ध्यान रखना है। उसके बाद बाकी की जो दूसरे वर्ड जो उसके साथ ज्वाइन होंगे वो जो है अकॉर्डिंगली नीचे या ऊपर जैसे भी हो जा सकते हैं। और फ्रेजिंग जो है हमको तभी करनी है जब वो इजीली ज्वाइन हो रहे हो, जब हमारी 2 या 3 आउटलाइनिंग इजीली ज्वाइन हो रही हो तभी हमको फ्रेजिंग करनी है, अदरवाइज हमको फ्रेजिंग नहीं करनी। फ्रेजिंग जो है हमारी स्पीड इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड एक साथ एक ही आउटलाइनिंग में बन जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये भी इतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितना कि हमारा कॉन्सोनेंट थे, वॉवल थे, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट और जो हमारी शॉर्ट फॉर्म्स थी, उसके साथ ही जो है फ्रेजिंग भी हमारी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हमारे बाकी के टॉपिक्स थे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, बट विच, बट और विच, इन दो वर्ड्स को अगर हम शॉर्ट हैंड में एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। बट जो है, बट की आउटलाइनिंग जो है हमारी ये होती है, शॉर्ट फॉर्म है, बट हमारी एक शॉर्ट फॉर्म है और विच भी हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है। बट जो है लाइट बनता है और ऑन दी लाइन बनता है, और स्लांटिंग में ये जो है चे बन गया हमारा। चे जो है ये विच की, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है हमारी, जो मैंने से लास्ट वाली क्लास में आपको क्लियर की थी। तो ये दोनों अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इन दोनों शॉर्ट फॉर्म्स को जब हम एक साथ ज्वाइन करके लिख देंगे तो वो हमारी फ्रेजिंग हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बुक में जो है ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, टू दी, बट विच। तो ये 2 एग्जाम्पल जो है फ्रेजिंग के दे रखे हैं, जो कि मैंने आपको इसके अंदर बताया है। और आगे चल के बहुत सारे ऐसे फ्रेजिंग आएगी आपके एक्सरसाइज के अंदर, जो कि आपको इसी तरीके से बनानी है। फ्रेजिंग के अंदर कभी भी ये फ्रेजिंग के अंदर ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट वाला रूल ही अप्लाई होता है। इसके अंदर भी जब हम 2 वर्ड को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो पेंसिल को लिफ्टिंग नहीं करनी है, बिना पेंसिल उठाए अपने, जब तक कि हमारी फ्रेजिंग कंप्लीट नहीं हो जाती हमको अपनी पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, उठाना नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके अंदर देखिए दे रखा है, टू दी, बी दी, डू दी, विच दी, पे दी, पेड दी। तो ये वाले वर्ड्स जो है मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो ये सभी फ्रेजिंग है, ये सभी फ्रेजिंग दे रखी है इसके अंदर। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि कॉमन एक चीज है कि सबके अंदर टू दी, बी दी, डू द, विच द, सबके साथ द जो है ज्वाइन हो रहा है। ये जो है द हमारी शॉर्ट फॉर्म है, जो कि हमने सीखी है एज ए डॉट की फॉर्म में जो है हमारी लगती है ऑन दी लाइन, डार्क डॉट। तो अब इसके अंदर जो है फ्रेजिंग के अंदर हमारी जो है ये द का जो है ये कैसे यूज होगा। तो एक चीज शॉर्ट हैंड के अंदर सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में
द अगर आता है हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, अगर हमारा द आता है, सेंटेंस हमारा द से स्टार्ट होता है, तो उस केस में हम द के लिए डॉट यूज करेंगे। और अगर एज ए फ्रेजिंग, फ्रेजेस के वे में अगर हमारा जो द आता है हमारे सेंटेंस के अंदर, तो हम उसके अंदर जो द है वो एक टिक की फॉर्म में यूज करेंगे। टिक जो होगा ये लाइट होगा, लाइट टिक जो है हमारा द के लिए यूज होगा। अब किस तरीके से लिखेंगे, देखिए जो टू द, अब टू हमने शॉर्ट फॉर्म सीखी है, टू जाता है स्लांट, इस तरीके से लाइट होता है ये, और द जो है इस तरीके से बनेगा। और बी जो है, बी की शॉर्ट फॉर्म है इस तरीके से, और द जो है इस टाइप से बनेगा। फिर डू स्ट्रेट शॉर्ट फॉर्म है, और ये ऊपर की तरफ द का टिक लग गया। विच इस तरीके से है, द जो है हमारा अपवर्ड चला गया, ये द का टिक है हमारा। पे, पे हमारा एक वर्ड है, और पे के साथ हमने एक ये द का टिक जोड़ दिया, क्योंकि एज ए फ्रेज आ रहा है हमारा, फ्रेज बीच में आ रहा है हमारा। फिर उसके बाद है पेड, पे ड, प पे एक ही साउंड तो एक ही वॉवल। सॉरी, ये जो है हमको पेंसिल नहीं उठानी थी, देखिए मैंने अभी पेड लिखा और अपना पेन ये हटा दिया पेन, तो ये नहीं हटाना। जैसे पेड, पेड द का भी जो है साथ में ही टिक जो लगाना है जब तक कि हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद वॉवल सबसे लास्ट में लगानी है हमारी। तो इस तरीके से जो है ये हमारे टू द, बी द, डू द, विच द, पे द, पेड द, ये जो है हमारी सारी फ्रेजिंग है। अब एक चीज आप ये आपके माइंड में ये आ रही होगी कि जो द का है ये टिक कभी तो हमारा ये डाउनवर्ड जा रहा है, कभी हमारा अपवर्ड जा रहा है, तो ये हम कैसे जान पाएंगे कि कब हमारा द का टिक अपवर्ड जाएगा और कब हमारा द का टिक डाउनवर्ड लगेगा। तो उसका एक ये रूल होता है कि द का टिक ऑलवेज, द का टिक ऑलवेज अगर अपवर्ड जा रहा है या अपवर्ड ऊपर की तरफ लगाना है, तो ऑलवेज हमारा वो लेफ्ट टू राइट जाता है, और द का जो टिक है वो अगर डाउनवर्ड आ रहा है, ये जो है अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, और द का टिक लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट लगेगा जब वो डाउनवर्ड जाएगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको मैं आपको डिटेल में एक बार समझा देती हूँ कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ये किस फॉर्म में लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा। देखिए ये जो हमारा ये जो टू का टिक है, हमारा टू की जो शॉर्ट फॉर्म है, ये हमारी डाउनवर्ड आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। किस तरफ जा रही है? नीचे की तरफ, ये राइट की तरफ जा रही है। तो जब हम राइट की तरफ, जब भी हमको किसी भी डाउनवर्ड के साथ अगर इसको जोड़ना है, जैसे ये डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ, डाउनवर्ड वर्ड के साथ ये जुड़ा है डी का टिक, तो हमेशा अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अगर हमारा जिस भी स्ट्रोक के साथ जुड़ेगा, तो द के पहले जो भी हमारा वर्ड आएगा वो अगर लेफ्ट की राइट की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो द का टिक जुड़ेगा वो लेफ्ट की तरफ आएगा। तो द जो है हमारा वो राइट की तरफ गया है, तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो है हमारा ये लेफ्ट की तरफ जो है अपोजिट डायरेक्शन में द का टिक लग गया। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि जब भी डाउनवर्ड लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो वो राइट टू लेफ्ट लगेगा। राइट, ये हमारा हैंड का राइट है, ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लग गया। फिर उस तरीके ये भी बी भी जो है हमारा डाउनवर्ड राइट की तरफ जा रहा है, तो हमने जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ लगा दिया। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट देखिए, ये डू है, डू हमारा स्ट्रेट है। अब आप बोलेंगे कि डू तो ना राइट जा रहा ना लेफ्ट जा रहा, तो इसका डी का टिक का रूल होता है कि जब भी वो अपवर्ड लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो वो हमेशा लेफ्ट राइट की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो हमेशा वो राइट की तरफ जाएगा। तो द स्ट्रेट है, तो ऊपर की तरफ अगर हम इसको लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? द का टिक बल लगेगा, और ये किस तरफ जा रहा है? हमारा राइट की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से विच, विच जो है हमारा, देखिए अब विच जो है हमारा लेफ्ट की तरफ आ रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड, तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे
ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ अपवर्ड जब जाएगा तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेफ्ट से अगर ये लेफ्ट आ रहा है तो वो राइट पे चला गया। तो इस तरीके से जो है ये द का टिक लगता है। सेम इसी तरीके से ये पेड डी के अंदर भी जो है अपवर्ड चला गया, वो भी राइट की तरफ। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी द का टिक अपवर्ड की साइड लगाना है तो हमेशा राइट की तरफ लगाना है, और डाउनवर्ड की तरफ लगाना है तो हमेशा लेफ्ट की तरफ लगाना है। ये इसका एक बार ये चीज अगर आप माइंड में अपने सेट कर लेंगे तो आपको द का टिक लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको जो है ये द का टिक का जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और फ्रेजिंग क्या होती है ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। फ्रेजिंग एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ। जब शॉर्ट हैंड के अंदर शॉर्ट हैंड में जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स की आउटलाइनिंग को हम एक साथ ज्वाइन करके लिख देते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल, तो वो जो है हमारी फ्रेजिंग हो जाती है। क्लियर है? इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। वो है, देखिए आप बुक के अंदर ये पॉइंट नंबर 6 जो है फ्रेजिंग, ये मैंने आपको अभी क्लियर करके बताई है, उसमें द का टिक भी आपको क्लियर किया है। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है पंचुएशन। पंचुएशन जो है क्या होती है, आप सभी जानते ही होंगे कि पंचुएशन क्या होती है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि इंग्लिश में भी आपने सीखा ही है कि पंचुएशन क्या होती है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, और ये जो है सारी हमारी पंचुएशंस होती हैं। तो इनको कैसे यूज करते हैं, जब भी हमारा पंचुएशन के अंदर हम जो फुल स्टॉप जो है, हम फुल स्टॉप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। लेकिन शॉर्ट हैंड के अंदर जो है फुल स्टॉप के लिए जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो उसमें फुल स्टॉप जब हमें लगाना होगा तो उसके लिए हमारे को क्रॉस लगाना है। क्रॉस का साइन जो है हमारा फुल स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो है हमारा इस इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरीके से लगता है, और शॉर्ट हैंड के अंदर जो है हमारा ये लगेगा, क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे डॉट की जगह बस हम क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन है, वो स्टैंडिंग लाइन और एक डॉट लगता है, हमारा एक्सक्लेमेशन साइन होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है, आप सभी जानते भी होंगे इसको। उसके बाद जो है ये शॉर्ट हैंड के अंदर कैसे लगेगा, स्टैंडिंग लाइन और डॉट की जगह क्रॉस। उसके बाद डैश क्या होता है फ्रेंड्स, अब ये देखिए कि डैश थोड़ा सा ये अलग है कि जब हमको शॉर्ट हैंड के अंदर जब हम इंग्लिश लिखेंगे, जो हमको डिक्टेशन दी जाएगी, तो उसके अंदर जो हमारे पैराग्राफ के अंदर जो भी इंग्लिश के सेंटेंसेस होंगे तो उसके अंदर बीच में सेंटेंसेस के बीच में हमारे पैराग्राफ के बीच में जब कोई सिटी का नाम, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, किसी मिनिस्टर का नाम, किसी पर्सन का नाम, जब ये सब चीज आ जाती हैं, या किसी मंथ का नाम, तो ये सब चीजें जब आ जाती हैं तो उसके लिए हम डबल डैश का यूज करते हैं। हम अपनी आउटलाइनिंग के नीचे जो है एक ऐसे डबल डैश लगा देते हैं। तो जब हम शॉर्ट हैंड में जब हमको डिक्टेट होगी इंग्लिश की डिक्टेशन जब हमको डिक्टेट होगी, तो जब हम उसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो लिखते लिखते जब हम बीच में हमारे को अगर ये जो भी मैंने अभी वर्ड्स जितने भी बताए थे कैपिटल लेटर्स वाले जितने भी आएंगे तो उसके नीचे हम एक डबल डैश ये डबल डैश लगा देंगे। तो जब हम उसको ट्रांसक्राइब करेंगे शॉर्ट हैंड से इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में, जब हम उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, कंप्यूटर पे टाइप करेंगे, तो उस केस में अगर हमने अपने आउटलाइनिंग के नीचे ये डबल डैश लगा रखा होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमको उस जो हमने वर्ड के नीचे, जो हमने आउटलाइनिंग के नीचे जो भी हमने डबल डैश लगाया है, उस आउटलाइनिंग का पहला लेटर हमको कैपिटल टाइप करना है। तो इससे आपकी जो है मिस्टेक होने से बच जाएगी। तो इसीलिए हमको इस डबल डैश का यूज करना होता है। तो शॉर्ट हैंड के अंदर वैसे तो 2 और एक्स्ट्रा इसके अंदर पंचुएशन में 2 और दे रखे, लेकिन उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं हो। ओनली 4 पंचुएशन जो है हमको याद रखनी है कि किस तरीके से हमारी शॉर्ट हैंड में ये पंचुएशन का यूज होता है कि फुल स्टॉप के लिए क्रॉस, क्वेश्चन मार्क के लिए क्रॉस, बेसिकली डॉट के लिए हमको क्रॉस यूज करना है, और डैश पेन किया है कि कैपिटल लेटर्स के नीचे जो है हम ये डबल डैश लगा देंगे, सो डेट जब हम उसको ट्रांसक्राइब करेंगे अपनी डिक्टेशन जो हमको दी गई होगी तो उसका फर्स्ट लेटर हमको कैपिटल टाइप करना होगा। ये समझने के लिए हमको उसके नीचे डबल डैश लगाना होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को जो है पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6
6 में था फ्रेजिंग और पॉइंट नंबर 7 में है पंक्चुएशन। आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और अगर कुछ डाउट है या आपको नहीं समझ में आया है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और मैं बाकी अपने सभी व्यूअर्स से कहना चाहूंगी और सभी सब्सक्राइबर्स से कहना चाहूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख के शॉर्ट हैंड लर्न कर रहे हैं तो खाली समझने से नहीं होगा, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मस्ट है। विदाउट प्रैक्टिस जो है आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो प्रैक्टिस जो है आपको डेली, जैसे मैंने अकॉर्डिंगली बताया, 2 to 3 पेज आपको या मैक्सिमम आपको करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।